दोस्तों आपको लग रहा होगा जो आज ये निफ्टी 3.8% बढ़ी है, ये सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर है वो अभी रुक गया है। तो सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है दोनों कंट्रीज के बीच और यहां पर पूरा क्रेडिट लेकर जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब। और लोगों को जैसे मैंने बोला कि यही लग रहा है कि इसी वजह से मार्केट इतनी ज्यादा बढ़ी है। बट एक बात बताओ, अगर इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रुका है तो यहां पर अब मेरी स्क्रीन पर देखिए, जर्मनी का बाजार अपना ऑल टाइम हाई क्यों लगा रहा है आज। ये जो नैस्डैक है, अगर आप कल से देखोगे तो ये आज लगभग 4% का हाई क्यों मार चुका है। अमेरिका के बाजार में तेजी क्यों है। इंडिया पाकिस्तान से जर्मनी को और यूएस को क्या लेना देना। बट आज रीजन कुछ और है। लोगों को लग रहा है कि सीज फायर की वजह से मार्केट बढ़ गई है, ये एक रीजन है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो है ये, दैट इज कि यूएस और चाइना के बीच में अब डील हो चुकी है। जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स दोनों कंट्रीज ने अनाउंस करे थे, पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भैया चाइना के ऊपर तो जबरदस्त टैरिफ्स हम लगाएंगे, वो हम पे टैरिफ लगाते हैं, तो बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। बट अभी स्विट्जरलैंड के अंदर नेगोशिएशन हो चुकी है। ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने आज मंडे को कंफर्म कर दिया है कि एग्रीमेंट हो गया है और पॉजिटिवली अब हम जो 100% का टैरिफ लग रहा था, जो रेसिप्रोकल टैरिफ 100% का जा रहा था, उसे 100% से हटा के 10% कर देंगे ऑन बोथ साइड्स फॉर 90 डेज। और आगे भी पॉजिटिव ही रहेगा सब कुछ। अब जब ऐसा बोला गया तो ग्लोबल स्टॉक्स रैली कर गए हैं, ना सिर्फ निफ्टी। आप यहां पर हैंगसेंग को देख लो, मैं आपको हैंगसेंग का दिखाता हूं जो चाइना का ही मार्केट है, ठीक है। हांगकांग का बाजार देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये हांगकांग का बाजार है और आज मैं इसका डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट दिखाता हूँ आपको। तो ये एक दिन की जो कैंडल आपको दिख रही है, ये लो टू हाई ऑलमोस्ट 3% का है। MAH के टेक, जो वहाँ का टेक इंडेक्स है, ये ऑलमोस्ट 5.8% बढ़ा हुआ है। नैस्डैक की जैसे मैंने बात करी थी तो उसका फ्यूचर्स में आपको अभी दिख रहा है उछाल। मार्केट तो भी यूएस की खुलनी बाकी है, तो मैं मार्केट खुलने से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। और आगे भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्टे बुलिश, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये आ गया कि हमारे पास दो रीज़न आ गए। पहला रीज़न है कि मार्केट के अंदर आपने जो तेज़ी देखी है वो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर की वजह से आई है। जो 4 दिन का कन्फ्लिक्ट चल रहा था और एस्केलेट होता जा रहा था, अब एक सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि जो भी कुछ होना होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो होता सैटरडे संडे। तो लोगों को, इन्वेस्टर्स को मौका नहीं मिलता। तो आज आपने सीधा मार्केट को गैप अप देखा, आपको क्या मौका मिला, आपको डराया गया। मैंने ये भी बताया था आपको कि आपको डराया जाएगा, डराने के तरीके निकाले जाते हैं। देखो अल्टीमेटली मार्केट्स को हम कंट्रोल नहीं कर रहे, बहुत बड़े लोग बहुत स्मार्ट मनी कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको दिखाया जाता है देख गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, बेच दे। अभी लोग एक तरीके से कि इनसिक्योरिटी में आ गए थे कि भैया न्यूक्लियर अटैक हो गया तो, वहाँ से पाकिस्तान पागल हो गया तो, मिसाइलें गिराई जा रही हैं, हमारे घर पर गिर गई तो। ऑल्दो आपको समझना है कि आपको जो डराया जाता है उसकी वजह से लोग जो है अपनी होल्डिंग्स, अपने शेयर्स, अपने एसेट सस्ते पैसों पे बेच देते हैं और उसके बाद एकदम से मार्केट को बूस्टअप कर दिया जाता है। अब जो मार्केट शूटअप हुई है, यहाँ पर क्या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप कहोगे नहीं यार, अभी तो हम 22,000 कुछ का लेवल देख रहे थे, निफ्टी तो 25,000 के लेवल के आसपास जा रही है। ये जो आपने एकदम से गैप देखा, अब आपसे खरीदा नहीं जाएगा महंगे प्राइस पर। और इसके बाद तेजी अगर कंटिन्यू रहती है तो जो एक आम निवेशक था जिसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा, बीच में डर के मारे अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया और अब मार्केट उसे इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं देती। अच्छा, ये मैंने आपको 2 रीजन बता दिए, तीसरा भी एक और रीजन है। ट्रम्प जैसे बीच में वो क्रेडिट लेकर आ रहा है, यस मैंने रुकवाया है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर मैंने रुकवाया है। सो डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें बोला है भैया चुपचाप से आप जो पुतिन है उनके साथ जो उनका प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट करो, और जो डायरेक्ट टॉक के लिए वो बोल रहे हैं, मिलने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, जाके मिलो। कहाँ पर मिलना है? ये मीटिंग होने वाली है अब टर्की के अंदर इस्तांबुल में और होगी 15 मई को। ऑल्दो जो यूक्रेन की तरफ से मिनिस्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि भैया पुतिन नहीं मान रहे हैं, अभी भी सीज फायर को वायलेट कर रहे हैं, घुस के मारे जा रहे हैं। तो यूक्रेन में अभी भी जो वॉर है वो जारी है। बट मार्केट ने पॉजिटिवली इसलिए रिएक्ट किया है कि अगर यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जाकर रशिया के प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो वॉर रुक सकती है, और अगर रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर रुकती है
तो फिर वर्ल्ड के अंदर एक शांति आ जाएगी और मार्केट को शांति पसंद है, मार्केट को वॉर नहीं पसंद। बट ऐसे में ये जो हुआ आप लोगों के साथ, इसमें लर्निंग क्या थी? अगर आपको सिंपल सा मेरा एक कॉन्सेप्ट पता हो, बाइंग ऑन डिप, जब मार्केट गिरे चुपचाप से खरीदो। हमें नहीं पता मार्केट का बॉटम क्या है और हमें नहीं पता मार्केट का टॉप क्या है। एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी। जितने लोगों ने ये स्टेटमेंट को फॉलो किया, ऑल्दो मैंने अपनी कई स्ट्रैटेजीज आपको बताई हैं कि मार्केट के गिरने पर हम बुलपुट भी बनाते हैं, उसे हम रोल ओवर भी करते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी भी ओवर द ईयर्स प्रॉफिटेबल जा रही है। अगर आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है, इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। कंप्लीट आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप स्टेप बाय स्टेप मार्केट से पैसा कमाना सीखेंगे। दूसरी चीज, आप ऐसे इवेंट से डरेंगे नहीं। वॉर हो रहा है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वॉर में सब डर रहे हैं। क्योंकि सब डर रहे हैं तो वॉरेन बफे की बात को याद रखिए। देखिए, वॉरेन बफे ने भी रिसेंटली रिटायरमेंट लिया। आप सब जानते हैं वॉरेन बफे एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां पे मार्केट में ज्यादातर बिलियनर्स अपनी वेल्थ को लूज कर रहे थे, उनकी वेल्थ बनी। तो उनकी स्टेटमेंट्स, उनके टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स को आपको भूलना नहीं चाहिए। वो क्लियरली कहते हैं, बिकम ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल। सो वॉर में सब फेयरफुल थे, रशिया यूक्रेन के वॉर में सब फेयरफुल थे, अभी टेरिफ्स आए सब फेयरफुल थे। बट बिकम फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। तो जब फेयरफुल थे तो पैसा लगाने का वक्त था। सो आई होप आपने वॉरेन बफे की स्टेटमेंट से, इनफैक्ट मैंने भी उनकी जो स्टेटमेंट्स फॉलो करी है, उनसे पैसा बना रहा हूँ, तो वही सेम चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी। अब आगे आपकी मर्जी है, आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। फाइनली आप लोग इंटरनेट पर कुछ इस तरीके के मीम्स देख रहे होंगे कि भैया ये जो पाकिस्तान के पीएम है, ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब के पैरों में गिरे हुए हैं कि भैया वॉर रुकवा दो, ये मोदी साहब छोड़ेंगे नहीं, घुस के मारेंगे। अभी आपको क्या लगता है, थोड़ा जल्दी वॉर नहीं रुक गया? हमने तो अभी पाकिस्तान से बदला लिया ही नहीं था। ऑल्दो इकॉनमी के लिए तो बढ़िया होता है कि वॉर रुक जाए, बट शायद अभी इंडियंस के अंदर, मुझे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मैसेजेस दिख रहे हैं लोगों के, कि अभी पीओके नहीं आया हमारे पास, अभी हमने कुछ किया ही नहीं था, इतनी जल्दी रोक दिया वॉर। क्या ये सही था या गलत था? Whatever you feel like, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि वॉर रुक के अच्छा हुआ तो आप यस लिख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ रह गया तो आप नो लिखकर अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। फाइनली यू कैन शेयर दिस वीडियो, जिससे लोगों को भी पता लगे कि मार्केट क्यों बढ़ी है, क्या रीजंस है। एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। एक बोनस आपको और दे देता हूँ। चलो, इंडियन मार्केट बढ़ी है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, वॉर रुक गया। आपको पता पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है? चलो, पाकिस्तान का भी आपको इंडेक्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, इसे रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पर आपको दिखाते हैं KSE, कराची स्टॉक एक्सचेंज, KSE 100। ये देखो, हवा में सीधा। सो अगर आप इनका वन डे का कैंडल देखोगे तो आपको दिखेगा दिस इज 9% प्लस, 9.45%। मतलब इंडिया से ज़्यादा खुशी पाकिस्तान के अंदर है वॉर रुकने की। बच गए बेचारे।